दोस्तों, सांपों को लेके, सांपों की आइडेंटिटी को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है हमारे भारत में बसे हुए हैं। हर सिर उठाने वाला सांप जो है वो नाग हो जाता है। धारीदार सांप को लोग करैत समझने लगते हैं, और अगर सांप मोटा है और उसमें धब्बे हैं तो वो अजगर हो जाता है। इस कड़ी में एक जो आइडेंटिफिकेशन के लिए छूट जाते हैं वो होते हैं ट्री स्नेक्स या ग्रीन स्नेक्स, जिनकी आइडेंटिटी उनके कलर के कारण लोग मिस आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें। उनके कलर के कारण ही उनकी पहचान जो है वो गलत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बैम्बू पिट वाइपर की, और जो मैं कह रहा था कि कलर्स के कारण, इसके कलर के कारण, इसकी अपीयरेंस के कारण लोग इसे मिस आइडेंटिफाई करते हैं। वो ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अगर ग्रीन कलर का स्नेक है तो वो जहरीला नहीं है, वो विषैला नहीं है। आप पहले इसकी खूबसूरती देखें, कैसे क्या शानदार ये ग्रिप बनाकर इस पेड़ पर चढ़ जा रहा है, और बहुत शानदार ये क्लाइंबर्स होते हैं। बैम्बू पिट वाइपर इन्हें कहा जाता है। इनकी नोस्ट्रिल्स के पास मौजूद इन पिट्स के कारण, जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये ना सिर्फ अपनी टंग से, अपने जेकब्सन ऑर्गन से आसपास के वातावरण को महसूस करता है, बल्कि अपने पिट्स से, हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं, उनसे ये आसपास जो मौजूद संभावित इसके शिकार हो सकते हैं या शिकारी हो सकते हैं, या ये कहें कि आसपास की मौजूदगी को ये हीट सेंस करके एक इमेज बना लेता है, एक थर्मल इमेज बना लेता है, और उस हिसाब से ये आगे एक्ट करता है। शिकार की बात करें तो ये अभी ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है, ये अच्छे बड़े होते हैं, इनकी गर्थ भी अच्छी हो जाती है, और शिकार में ये गिरगिट को खाना पसंद करते हैं, गार्डन लिजर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, और चिड़ियों को ये खा लेते हैं। जो इनके मुंह में समा जाए वो पक्षियों का ये शिकार करते हैं, उनके अंडे का भी शिकार करते इन्हें देखा गया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि लोग हरे रंग के कारण ही ये सोच लेते हैं कि ये जो है जहरीला नहीं है, और यहाँ देखिए ये इसकी स्ट्राइकिंग पोजीशन है, और मैंने ज़रा सा मूवमेंट किया था, और उस मूवमेंट के कारण ये जो पोस्चर है, आप अगर देख पाएँ तो कैसे ये 90 डिग्री के एक वृक्ष पर ज़रा सी ग्रिप की मदद से, अगर आप देखें तो यहाँ एक पोर्शन है जहाँ पे इसने ग्रिप बनाई है, और ये ऊपर एक पोर्शन है जहाँ पे इसने ग्रिप रखी हुई है, और इस दो जगह की ग्रिप के माध्यम से इसने कितना सटीक अपना पोस्चर बनाया हुआ है। और ये इसका स्ट्राइकिंग पोजीशन होता है, एस आकार इसे कहा जाता है, और इसके जो फैंग्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। वेनम की बात करें तो यस, दे आर हाईली वेनमस, और इनके वेनम में हेमाटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। डेथ टोल तो बहुत कम है, रिपोर्टेड ज़्यादा नहीं है, इनके काटने से डेथ के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एम्पुटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एम्पुटेशन का मतलब होता है, अगर ये जनरली ट्री स्नेक्स या वाइपर जो है वो पेड़ों पर रहते हैं, फूल वाले पौधों पर या इस पर रहते हैं, और इस स्थिति में ये हो जाता है दोस्तों कभी कभी कि जैसे आप फूल तोड़ने या फल तोड़ने गए और इसने आपको बाइट कर लिया, तो जनरली ये बाइट हाथ पर ही होगी, और अगर इसने ज़्यादा क्वांटिटी में वेनम छोड़ दिया तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उस एरिया को एम्पुटेट किया जाए। यहाँ इस कोटर में हमें कुछ दिखा था, तो ज़रा सा हम मूव करके देखते हैं कि इस कोटर में क्या है, और ये महाशय जो हैं वो छुप रहे हैं। और दरअसल दोस्तों यहाँ एक गार्डन लिजर्ड है, ज़्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे। इसने, अभी आपने देखा इसने कैसे अटैक किया, और ये संभवतः इसलिए हो सकता है कि पहला मेरा मूवमेंट है, दूसरा कैमरा जो है इससे दूर तो है, 1.6x पर हमने जूम किया हुआ है कैमरे को, और हो सकता है कि इससे निकलने वाली गर्मी को ये सेंस कर रहा हो और इसे अपना संभावित शिकार समझ रहा हो, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट हमारा हो रहा है आपने देखा कैसे इसने डरा है, वैसे वैसे ही ये अटैक करने का प्रयास कर रहा है। तो ग्रीन स्नेक्स दोस्तों नॉन वेनमस नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रीन स्नेक जो है वो नॉन वेनमस हो। हमारे यहाँ हम सिर्फ बस्तर की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। हम सिर्फ बस्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रीन स्नेक्स में आपको यही दिखेगा, और जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये देखिए, ये है वो महाशय जो ओट में छुप कर बैठे हैं। आपको अगर दिख रहा हो, ये गर्दन का मूवमेंट दिख रहा होगा, और ज़रा सी आहट पर ये जीव जो हैं
काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। अब यहाँ छोड़ तो दिया है, अब हो सकता है ये सवाल हो कि भाई आपने क्यों यहाँ छोड़ा, वो उसका शिकार कर लेगा। तो डेफिनेटली वो उसका शिकार है और वो गिरगिट भी किसी ना किसी का शिकार करेगा ही। गार्डन लिजर्ड जो है किसी ना किसी का शिकार करेगी। और ऑन द फर्स्ट नोट हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर कोई गार्डन लिजर्ड है, और अगर वो उसका शिकार करता भी है तो अच्छी बात है। इकोसिस्टम का जो नियम है वो चलता रहना चाहिए। फूड चेन जैसी है वैसी चलती रहनी चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है ये उसका शिकार करे। तो हमारे बस्तर में जितने ग्रीन स्नेक्स मिलते हैं उसमें ज़्यादातर इन्हीं की प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये जो हैं वेनमस होते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार का कोई ग्रीन स्नेक आपके इलाके में दिखता है, अगर आप हमारे क्षेत्र से हैं, तो हल्के में ना लें। और अगर आपको आईडी कंफर्म नहीं है तो किसी भी सांप को हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड द वीडियो। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीम एशियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।